अमेरिका ने काबुल के अंदर अपना B-52 बॉम्बर उड़ाना शुरू कर दिया है। आपको ये बता दें कि अमेरिका का ये बॉम्बर जो है किसी भी जंग का नतीजा तब्दील करने की सलाहियत रखता है। ये सिर्फ अपने एक मिसाइल से पूरे के पूरे शहर को ध्वस्त करने, मलियामेट करने की सलाहियत रखता है। फिलहाल के लिए आपको ये भी बता दें कि बाइडेन सरकार ने दोबारा ये कहा है कि मिशन अफगानिस्तान अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आज लॉयड ऑस्टिन ने इस बात का ऐलान किया है कि हम सालाना 3.3 बिलियन डॉलर अफगानिस्तान की फौज की मदद करेंगे और इन पैसों की मदद से जो अफगानिस्तान की फौज है वो तालिबानों को नुकसान पहुंचाएगी, तालिबानों के साथ लड़ाई करेगी। फिलहाल के लिए आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका ने जो बॉम्बर उड़ाया है फजा के अंदर, तो इसका मतलब क्या है? क्या वो तालिबानों के ऊपर अटैक करने वाले हैं या बहुत जल्द अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो है वो तालिबानों के हाथ में लग जाएगी? तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि हक और सच सबसे पहले आप तक बर वक्त पहुंचता है। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान की फिजा के अंदर अमेरिका ने बॉम्बर तैयारा उड़ाया है। ये बॉम्बर B-52 था जिसके अंदर न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात होती हैं और किसी भी जंग का पांछा पलटने के लिए ये अमेरिका का एक बॉम्बर काफी है। फिलहाल के लिए आपको ये भी बता दें कि बाइडेन सरकार ने जो वादा किया था तालिबानों से कि वो तालिबानों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे और न ही किसी और तरीके से तालिबानों को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ये जो बॉम्बर उड़ाया गया है फिजा के अंदर ये कुछ और ही चीजें बता रहा है। उसकी वजह ये है कि अगर तालिबान काबुल के ऊपर अटैक करते हैं तो ये काबुल के ऊपर अटैक नहीं होता बल्कि अशरफ गनी की गवर्नमेंट तो जाएगी ही जाएगी, साथ बाइडेन सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आपको जैसा कि पता है कि बाइडेन की सरकार जो है वो अफगानिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। आपको ये भी जानना जरूरी है कि रिपब्लिकन जो है वो सेनेट के अंदर सिर्फ 8 वोट की कमी है उनको। अगर बाइडेन ने इलेक्शन जीतना है अगले मिड टर्म का तो इसने अपने ये जो अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत है इसको किसी न किसी तरीके से बचाना है और ये किसी भी तरीके से बचाएगा। अगर तो अशरफ गनी की गवर्नमेंट गिरती है तो उधर बाइडेन सरकार को भी पॉलिटिकली काफी बड़ा सेटबैक मिल सकता है। फिलहाल के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि अफगानिस्तान के अंदर काफी भीषण लड़ाई जारी है। तालिबान जो है वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, रशिया के साथ बातचीत कर रहे हैं, चाइना के साथ बातचीत कर रहे हैं, ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर मुल्क का अपना अपना स्टेक है तालिबानों के साथ। चाइना ये चाहता है कि उइगर के मुसलमानों का साथ न दे, रशिया कहता है कि चेचेनिया का साथ न दे, इसी तरह ईरान ये चाहता है कि वो किसी भी तरीके से जो तालिबान है उनको रोके कि वो जो बॉर्डर के ऊपर बलोच इंसर्जेंट बैठे हैं उनको सपोर्ट न कर दें। तो ये मामला काफी अगले लेवल पर जा रहे हैं। अमेरिका कभी भी तालिबानों को ये अलाउ नहीं करेगा कि वो गनी सरकार को गिराकर खुद काबिज हो जाए और काबिल इनके हाथ से चला जाए। अगर काबुल गया तो बाइडेन की हुकूमत भी जाएगी, ये तो लिखी पड़ी बात है। आपको ये भी बता दें कि रिपब्लिकन तो बाइडेन सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे बल्कि डेमोक्रेट्स खुद अंदर से ही बाइडेन सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे।